हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक भूतिया बस के ऊपर होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शाम के लगभग 8 बजे थे। रमेश अपनी ऑफिस की नौकरी से थक हार कर घर वापस जा रहा था। उसने देखा कि बस स्टॉप पर एक ही बस बची है और वो आखिरी बस है। बस स्टॉप पर और कोई नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था जो रमेश के साइड में बैठा था। रमेश ने सोचा कि अगर वह इस आखिरी बस को नहीं पकड़ता है तो उसे रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। बस में चढ़ते ही उसने देखा कि बस में सिर्फ 4-5 लोग ही बैठे हैं। रमेश खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया और कुछ ही देर में बस चल पड़ी। रमेश ने अपना सिर खिड़की के कांच से टिकाकर आंखें बंद कर ली। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। बस धीरे धीरे अंधेरी और सुनसान सड़कों से गुजरने लगी। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। रमेश ने अपनी आंखें खोली और देखा कि बस सुनसान इलाके से गुजर रही है। रमेश को अजीब सा डर महसूस होने लगा। बस की गति धीमी हो गई और अचानक ही एक झटका सा लगा। रमेश ने खिड़की से बाहर देखा तो बस एक सुनसान स्टॉप पर रुक गई थी। बस के दरवाजे अपने आप खुले और एक महिला अंदर आई। उसकी सूरत बेहद भयानक थी। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। वह महिला बस में चढ़ी और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रमेश ने महसूस किया कि बस के बाकी यात्री भी उसे देखकर डर को महसूस कर रहे हैं। बस फिर से आगे बढ़ने लगी। आगे का इलाका बेहद खौफनाक और डरावना था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रमेश अपनी सीट पर बैठा बैठा महसूस कर रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बस कौन से रास्ते से जा रही है, क्योंकि वह इस बस में पहली बार बैठा था। उसने बस के कंडक्टर से पूछा, भाई साहब ये कौन सी जगह है? कंडक्टर ने उसे अजीब नज़रों से देखा और कहा, भाई ये बस अब वहाँ नहीं रुकेगी जहाँ तुम जाना चाहते हो। ये बस आखिरी बस है और इसमें सिर्फ वो लोग चढ़ते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। रमेश का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। उसने देखा कि बस के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। सभी यात्री धीरे धीरे भूतिया रूप में बदल रहे थे। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो कि एक ही जगह पर जकड़ गए थे। रमेश की दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ी जा रही थी। अब वह पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया था और सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से कांप रहा था। पीछे बैठी हुई उस भयानक महिला ने आवाज दी और रमेश से कहा, तुम अब हमारी तरह हो चुके हो। ये आखिरी बस है जो कभी नहीं लौटती। उस महिला ने एक मंत्र पढ़ा। रमेश की आंखों में अंधेरा छा गया। वह वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी बस स्टॉप पर पाया जहां से वह बस में चढ़ा था। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके आसपास कई आत्माएं थी जो उसकी तरह इस आखिरी बस का इंतजार कर रही थी। रमेश भी उस बस में चढ़कर
भूतों का शिकार हो गया था। रमेश के बेहोश होते ही उन आत्माओं ने रमेश के शरीर से उसकी आत्मा को बाहर निकाल दिया था। अब वह भी एक भूत बन चुका था और इस तरह रमेश भी उन भूतिया यात्रियों में शामिल हो गया था जो उस आखिरी बस का हिस्सा बन गए थे। वह आखिरी बस रोज उस बस स्टॉप पर आती थी और जो भी उस बस में चढ़ता था वह भूतों का शिकार हो जाता था। रमेश के घर वालों ने रमेश को बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला। तो दोस्तों, ये तो थी रमेश की कहानी जो कि उस आखिरी बस में समाप्त हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी खौफनाक कहानी में।